आपने फेक कॉल सेंटर सुने होंगे, जो फेक एजुकेशन सेंटर भी सुने होंगे, लेकिन गाजियाबाद के कविनगर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर फेक एम्बेसी चलाई जा रही थी और ये ठीक मेरे पीछे ये वही घर है जहाँ पर किराए पर लेकर एक फेक एम्बेसी चलाई जा रही थी। और एम्बेसी थी, जो एम्बेसी है वो वेस्ट एंटार्क्टिका के नाम से एम्बेसी चलाई जा रही थी। और चलाने वाला शख्स है हर्षवर्धन जैन, जिस पर पहले भी जो है वो मुकदमा दर्ज था। और इसके बारे में अगर बात करें तो हर्षवर्धन जैन वो शख्स है जो एक राजनीतिक पहुंच रखने वाले तांत्रिक चंद्रास्वामी के का भी जानकार रहा है। साथ ही साथ अदनान खगोसी, जो कि ये कहें कि दुनिया का बड़ा वेपन डीलर था, उसके साथ भी इसके संबंधों की जानकारी मिली है। हमारे साथ गाजियाबाद के एक शख्स है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, आप यहाँ से निकलते रहते होंगे या फिर आसपास ही रहते होंगे, तो यहाँ एम्बेसी चल रही थी, आपको पता था? यहाँ पर कार्स खड़ी रहती थी तो डिप्लोमेट लगते थे कि डिप्लोमेट रह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता था हमें। तो कार्स बहुत खड़ी रहती थी ब्लू प्लेट्स के साथ, तो वो तो देखते थे निकलते हुए, मॉर्निंग में जाते हुए, शाम को इवनिंग में आते हुए, वो तो दिखाई देती थी गाड़ियाँ खड़ी हुई। ये नहीं पता था कि यहाँ कभी अंदाजा हुआ कि फेक है? नहीं, ऐसा नहीं लगा कि फेक है, क्योंकि बेसिकली ब्लू प्लेट्स लगी कार्स होती हैं सारी, तो लगा एम्बेसी की होंगी। अब कौन किसको पूछता है, कोई नहीं पूछता कभी किसी से रुक के कि कौन है क्या है, कभी नहीं कोई पूछता। तो यहाँ लोग भी आते जाते थे, कभी कोई किसी को देखते थे? जैसे एम्बेसीज के बाहर अक्सर देखते हैं वीज़ा के लिए लाइन लगी रहती है, तो यहाँ भी कभी लोग देखते थे? नहीं, ऐसा नहीं कभी देखा कि वीज़ा के लिए लाइन लगी हुई है, ऐसा कभी नहीं देखा। गेट बंद रहता था, कार्स खड़ी रहती, गार्ड्स बैठे रहते थे बाहर, ये इतना ही देखा है बस, और तो कुछ नहीं देखा हुआ हमने। अच्छा, जो शख्स ये चला रहा था हर्षवर्धन जैन, इसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ कभी देखा हो या कभी बातचीत हुई? नहीं जी, मैंने कभी नहीं देखा ना, आपको पूछा उनसे मैंने, नहीं मैंने कभी नहीं देखा उनको, ना मैं जानता भी नहीं उनके बारे में। लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती थी? 5 गाड़ियाँ कम से कम होती थी, 5 से 6 गाड़ियाँ, जिसमें से मर्सिडीज़ भी होती थी और छोटी गाड़ियाँ भी थी, बड़ी गाड़ियाँ भी थी, तो उस तरह की लग्जरी कार्स भी होती थी। यहीं खड़ी रहती थी? हाँ, यहीं बाहर पार्किंग में ओपन में खड़ी रहती थी कार्स, तो निकलते हुए सब देखते थे कि एम्बेसीज की कार है, तो लगता था कि एम्बेसी चल रही है, ऐसा कुछ लगता था। करीब कितने समय से यहाँ पर ये गाड़ियाँ, मतलब ये एम्बेसी आपको कब पता चला कि यहाँ पर? आई थिंक 1.5-2 साल से दिखना शुरू हुआ था हमें ऐसा कुछ, क्योंकि घर किसने खरीदा होगा या जो भी करा मुझे नहीं पता, पहले कोई और लोग रहते थे यहाँ पर, फिर रेनोवेट हुआ घर ये पूरा, उसके बाद से दिखना शुरू हुआ कार। 1.5-2 साल से यहाँ पर चल रहा है? हाँ, अप्रोक्सीमेट होगा इतना टाइम। तो कभी मतलब या फिर इनको बाहर निकलते हुए देखा हो, या फिर पुलिस वगैरह या कोई और सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड होते थे या गवर्नमेंट? प्राइवेट गार्ड्स नहीं, बेसिकली वो जो बाहर गेट कीपर्स होते हैं, आई थिंक उस तरह से होते हैं ब्लू ड्रेस के अंदर। बाकी ऐसा कभी नहीं देखा कोई वीआईपी आ रहा है, कोई वीआईपी आ रहा है, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, देखा नहीं कभी मॉर्निंग में कभी इस तरह से। शुक्रिया। देखिए, ये यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि करीब 1.5-2 साल से यहाँ पर इस तरह की ये जो एम्बेसी है, ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पर लिखा है ग्रैंड डची ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका, यानी कि ये जो शख्स था हर्षवर्धन जैन, ये वेस्ट एंटार्क्टिका के एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर ये एम्बेसी चला रहा था। और इसके पास से जो यूपीएसटीएफ ने एक जानकारी के आधार पर यहाँ पर रेड मारी और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इससे कई चीज़ें रिकवर की हैं। अंदर से हर्षवर्धन जैन की कई तस्वीरें भी बरामद हुई हैं, जो उसने कई वीवीआईपी डिग्निटरीज जो हैं उनके साथ की तस्वीरें लगाई थी। और जो जानकारी मिली है कि वो तस्वीरें भी फेक थी, वो तस्वीरें भी उसने मॉफ करके लगाई हैं। इसके अलावा इसकी 4 से 5 गाड़ियाँ जो हैं जिन पर बाकायदा इसने जो एम्बेसीज़ की जो नंबर प्लेट होती है, क्योंकि उसके लिए अलग से नंबर होता है, वो नंबर प्लेट्स उन पर लगी हुई, कई नंबर प्लेट्स भी जो है वो एसटीएफ ने रिकवर की। इसके अलावा इसके पास से 44 लाख रुपए से ज़्यादा की जो नकदी है वो भी रिकवर की गई है। साथ ही साथ कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इससे रिकवर किए गए हैं। तो ये कहा जरूर जाएगा। और इसमें इस मामले में भी सवाल जो है वो पुलिस को लेकर भी उठेगा कि आखिरकार यहाँ गाजियाबाद पुलिस 1.5 साल तक कैसे सोती रही। उनके इलाके में एक एम्बेसी चल रही थी जिसके बारे में उन्होंने ये तक पता करने की कोशिश नहीं की कि ये एम्बेसी रियल भी है या फेक है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो हर्षवर्धन जैन है, इसने कई लोगों को ठगा है, उनको वीज़ा दिलाने के नाम पर, उनको विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर। तो बहरहाल पूरे मामले की जांच जो है यूपीएसटीएफ अपने एंगल पर कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें और कितने लोगों की भूमिका जो है वो सामने आ सकती है, इस बात की भी तस्दीक की जा रही है। हर्षवर्धन जैन से लगातार पूछताछ की जा रही है। देखिए, अंदर अभी भी एक गाड़ी जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं, एक मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी हुई है जिसकी नंबर प्लेट फिलहाल जो है अंदर एक ऑडी गाड़ी खड़ी हुई है जिसकी नंबर प्लेट फिलहाल हटी हुई दिख रही है, क्योंकि उस पर भी जो जानकारी है इसी तरीके की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जो कहा जाता है कि जो जिस तरह की एम्बेसी की नंबर प्लेट्स हैं वो नंबर प्लेट यहाँ पर लगी हुई थी। तो बहरहाल एक बड़ा खुलासा यूपीएसटीएफ ने किया है और अब इस पूरे मामले की
तफ्तीश जारी है। और देखिए ऊपर भी देखिए आप ये जो झंडा है ये लगा हुआ है, तो ये जो जानकारी आ रही है कि यहाँ पर पहले कई कंट्रीज़ के इस तरह के फ्लैग्स लगे हुए थे। तो अब पूरे मामले की तफ्तीश जो है लगातार यूपीएसटीएफ कर रही है और अन्य लोगों की क्या भूमिका इस मामले में हो सकती है उसकी भी जांच की जा रही है। गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में खड़ी ये गाड़ियां अपने आप ही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा, ये गोरख धंधा चल रहा था। देखिए ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल जो आपने अभी घर देखा जहाँ से ये फर्जी दूतावास चला रहा था, वहाँ पर बाहर पार्किंग में खड़ी रहती थी। और इस पर नंबर प्लेट आप देखिए, ये नंबर प्लेट है जो दूतावास से जुड़ी हुई जिस तरह की नंबर प्लेट्स होती हैं वैसी है। और ये देखिए बैरन वेस्ट आर्कटिका, ये लिखा हुआ वेस्ट आर्कटिका। ऐसे ही ये जो दूसरी गाड़ी खड़ी है इस पर प्रिंसिपेटो दी सेबोर्गा, यानी कि ये काउंसलर बताता था कई अलग अलग कंट्रीज से जुड़ा हुआ वेस्ट आर्कटिका और सेबोर्गा। इसके अलावा जो एक और गाड़ी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है और उस पर भी इसी तरीके से जो एम्बेसीज़ की जो डिप्लोमेट्स की नंबर प्लेट होती है CD, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए CDI02 इस तरीके का। और इसमें भी जो लगा हुआ है वो बैरन वेस्ट आर्कटिका के नाम से ये यहाँ पर भी शो हो रहा है कि। और ये देखिए यहाँ पर एक फ्लैग भी लगा हुआ है इसकी गाड़ी में, जिस तरीके से एम्बेसीज़ की गाड़ी में फ्लैग लगा रहता है, नंबर प्लेट रहती है, देखिए ये फ्लैग लगा हुआ। इसी तरीके के 3 से 4 फ्लैग बताए जा रहे हैं कि इसने जो एम्बेसी जो जहाँ पर ये किराए का मकान लेकर, वो बंगला लेकर इसने खोला हुआ था, वहाँ पर भी ये इसी तरीके से इसने कई तरह के फ्लैग लगा रखे थे। और ये देखिए स्टिकर्स यहाँ पर जिसमें कई सारे हैं, पोलोविया है, सेबार्गो है, इसी तरीके से कई और नोवा फ्रांसिया है, इस तरह के स्टिकर्स लगाकर ये इलाके में ये मतलब इस तरीके से अपनी धौंस जमा चुका था कि ये एक एम्बेसडर है, ये काउंसिल है। और लगातार लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को ये भरोसा दिखाने के लिए इसने बाकायदा अपने ऑफिस में कई सारी जो VVIPs हैं उनके साथ तस्वीरें लगाई हुई थी, लेकिन वो तमाम तस्वीरें जो हैं मॉर्फ की करके लगाई हुई थी, यानी कि फ़र्जी तरीके से वो तस्वीरें भी बनाई गई थी। तो काफ़ी समय से इसका ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। बहरहाल यूपीएसटीएफ ने अब इस पर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसकी तमाम जो गाड़ियाँ थी उनको सीज़ करके पुलिस स्टेशन में लाया गया है और इसके पास से जितने भी दस्तावेज़ रिकवर किए हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। जमसन रफ़ीक के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।